हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा राज बताऊंगी, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं एक दिन ब्लॉग में बोली थी कि त्रिशूल चढ़ाने का क्या वजह है, मैं कभी बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि कभी अपनों पर हद से ज़्यादा कभी विश्वास मत करना, क्योंकि जिस पे विश्वास करो वही छुरी होता है। मेरे साथ भी यही हुआ है। हम लोग भी किसी के ऊपर इतना विश्वास किए थे, खुद से ज़्यादा। तो वही मैं बताने जा रही हूँ। पहले मेरे सास मतलब मेरे 3 ठो ननद हैं और 2 भाई हैं। हम लोग 2 देवरान जेठान हैं। तो बड़ी वाली तो कभी आज 16-17 साल हो गया। 2006 में मेरे ससुर जी का तक डेट हुआ था। उससे पहले शादी हुआ था 3 महीना बाद। जब मेरे जेठ का शादी हुआ था तो 3 महीना बाद में ख़त्म हो गए थे शादी से। तो तब से वो लोग नहीं रहते थे साथ में। मेरे पति और मेरे सास जी साथ में रहती थी। तब कभी 16-17 साल धीरे धीरे हो गया। आज 2006 में ख़त्म हुए थे और 2024 चल रहा है। लंबी थोड़ी वीडियो लंबी होगी थोड़ी, लेकिन वीडियो में जो सच्चाई है मैं आज बता रही हूँ आप लोगों को वीडियो के माध्यम से। तो मैं कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो आप लोग कभी विश्वास मत करिएगा। विश्वास भी करिए तो इतना मत करिए कि संतुलन खो बैठे उसके ऊपर। मतलब हम लोग के ऊपर ऐसे ही हुआ था। पहले तो त्रिशूल चढ़ाने का वजह ये था कि मेरे सास का पहले मेरे ससुर जी नौकरी करते थे तो वही पेंशन मिलता था। और पहले मेरे सास को बहुत गहना था, घर में बहुत रखा हुआ था गहना। कुछ पैसा भी रखी थी लेकिन अपने पास में। तो जब उनका 2019 में नहीं 2019 में नहीं सॉरी 2023 में 18 जुलाई को तबीयत ख़राब हुआ था। मतलब लकवा मारा था। और वो कैसे पता चला था कि जैसे CT स्कैन हुआ रीवा में तब। तो जब लकवा मारा उनको तो मतलब उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया, मतलब पागल सी हो गई थी। मैं वीडियो डालूँगी उसका भी। तो हम लोग पहले तो कोई नहीं आया, न ननद न उनके बड़े वाले लड़के न इनके भैया, वो लोग भी कोई कुछ भी नहीं, न पूछते थे न जानते थे कि हाँ कैसी है कैसी नहीं। और तब मैं बच्चों जैसे घर में ताला लगा लगा के रखती थी, बच्चों जैसे संभालती थी। और जब वो हम लोग को कुछ पैसा दे दी निकाल के कि लो अब तुम लोग खर्चा वर्चा करो, जिसे इनका नौकरी छूट गया था तो ड्यूटी, तो कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग मेरा बाबू अक्टूबर में हुआ था तो हम गए अपने मम्मी यहाँ, क्योंकि यहाँ तो कोई था नहीं। तो मैं चली गई वहीं अपने ननद के यहाँ छोड़ के। मैं सोची देखेंगी, देखभाल करेंगी। और घर का चाबी भी हम लोग दे दिए। तो कहा कि वो जितना गहना था पूरा ले गई। कुछ लोग जो वीडियो देखेंगे इधर वाले वो जानेंगे, आदित्य सोनी वो मेरे भांजे हैं। सोनी वैसे अवधिया लिखते हैं। तो वो मेरे भांजे हैं। और मेरे ननद को जब मैं चाबी देकर गई, हम लोग के ना रहने में आ करके पूरा गहना निकाल कर ले गई। और 4 लाख रुपया था, 4 लाख रुपया भी ले गई। तो जब हम लोग पूछे तो पहले तो नहीं बोली। तो मैं बोली कि मेरे घर का गहना जब गुम हुआ है तो बताएंगे हम पुलिस में जाके, थाने में। क्योंकि घर का कुछ चोरी होगा तो कोई भी कहेगा कि हम जाएंगे वहाँ रिपोर्ट करेंगे। तो जब हम लोग वहाँ गए
नहीं नहीं, वहाँ थाना में नहीं गए, वो अपने ननद के यहाँ। मैं अपने सास को भेजी कि जाइए पूछ कर आइए कि वो ली हैं कि नहीं दी हैं। मेरे ननद को तो कोई, सास को तो कोई होश नहीं था, कोई कुछ याद नहीं था, इसीलिए उनको मालूम नहीं था। मैं हम लोग उनसे पूछे तो बोली हमको नहीं मालूम है। जब पूछे तो पहले नहीं बताई। जब मैं बोली रिपोर्ट करूँगी, गांव में जाऊँगी, मैं कुछ करवाऊँगी, पता चलेगा, तब मैं वह आके ननद मेरी बोली कि हम लिए हैं गहना। हम लोग को मालूम नहीं था, 3-4 महीना बाद मालूम चला। अक्टूबर में गहना लेकर गई थी और जनवरी फरवरी में हम लोग को मालूम चला। और कुछ चोरी चोरी पैसा भी निकाली थी मेरे ननद सास की बैंक से, अकाउंट से पैसा निकाल कर चोरी चोरी, जब हम लोग नहीं थे, पासबुक वगैरह और सब चीज़ वही जितना रहता है सब वही रखी थी अपने पास मेरी ननद। और जब मेरा शादी हुआ था तो मेरे शादी से कुछ ही महीना, 1-2 महीना, 2-3 महीना बाद वो आना जाना सब बंद कर दी। अपने माँ को देखती भी नहीं थी इधर। कभी मार्केट में रास्ते में भेंट भी होता था, जा पापा जी के बंद करवा लो जा। तो जब भी जैसे भेंट होता था तो माँ बेटी मुंह फेर लेती थी, ऐसा हो गया था इन लोग का। और जब चोरी करना हुआ तो ऐसे चोरी करके ले गई, बोलती हैं मेरे बाप का था, मैं अपने बाप का ली हूँ। माँ भी तो पापा के ऊपर न थी, पापा की वजह से ना माँ बनी, तो वो नहीं थी माँ। और गहना पैसा के बारे में मैं अपने माँ का, तो वही विश्वास करने का हम लोग के। फिर आए, हम लोग को कुछ पैसा दी रही हैं, माँ सास बोली कि लो निकाल लो एटीएम के द्वारा, तो हम लोग कुछ निकाले थे पैसा। तो जब हम लोग गए वहाँ तो जिसे निकाले, तो जब फिर दोबारा चक्कर, जब इन मेरे सास जी की तबीयत खराब हुआ तो हम लोग ले गए वहाँ रीवा, ये लेकर गए। तो जाना पापा जी थे, जाना जाना पापा जी थे, जाना। मेरा हाथ फंसा है, देखो बेसन बेसन हुआ, पकौड़ी बना रहे हैं, पकौड़ी खाएगी ना? तो जा पापा जी थे, इसका बंद कर दीजिए जी। तो फिर जब हुआ क्या कहना कि पता रीवा में हम लोग ये लेकर गए, सीटी स्कैन करवाएं, तो मालूम चला कि 2 बार लकवा मारा है, वो भी दिमाग में और कहीं नहीं, इसीलिए दिमाग काम करना बंद कर दिया है। तो जब तब इनके भैया को पता चला कि लकवा मार दिया है 2 बार। अब मालूम तो सब को है कि का मतलब सब कोई जानता है कि लकवा 2 बार मारता है, तीसरे में तो आदमी का बचने का चांस नहीं रहता, मुश्किल रहता है, बहुत मुश्किल। तो इसीलिए जब पता मालूम चला कि 2 बार हुआ है तो आ गए सिंगरौली। वैसे रहते व्यवहारी में है, तो सिंगरौली आए। और फिर पैसा वैसा हम लोग से नहीं बोले कि पैसा वैसा हम लोग निकालने जा रहे हैं, क्योंकि पासबुक तो मेरे ननद के यहाँ था, मेरी ननद रखी थी, वहीं से चोरी चोरी गए पैसा निकालने। जब बैंक में पैसा नहीं था तब फ़ोन लगा कर पूछे कि हम लोग दवाई करवाने जा रहे हैं, पैसा नहीं है। तो हम लोग बोले कि वो हम लोग को बोली थी कि ड्यूटी छूट गया है, तो मतलब पैसा ले लो, ऐसे ही करके कुछ तो लड़ाई झगड़ा हुआ। मतलब वो सब चीज़, थाना रिपोर्ट भी किए वो लोग हम लोग के ऊपर कि तुम लोग पैसा चुराए हो, बाप का पैसा खाए हो चोरी करके, इससे। तो वैसे पुलिस वाला कुछ नहीं किया, पुलिस वाला यही बोला था कि जब वो रखा है उतना साल से तो खाएगा तो वही ना। उतना तबीयत खराब था तो कोई नहीं पूछने आता था। जब मालूम चला कि लकवा 2 बार मार दिया है तो व्यवहारी से यहाँ आ गए। मेरी ननद जब गहना का बात हुआ तो बोली कि 25 लाख रुपया तुम लोग निकाले हो, जबकि 25 लाख तो था ही नहीं इतना, और पूरा गहना तो जबकि गहना तो अपने ले गई हैं, तो गहना कहाँ से मिलेगा? ये बनते हैं ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मतलब कभी विश्वास करिए, विश्वास जिसका चलता है
जिसका अच्छा है, जिसकी ननद अच्छी है, जिसकी घर वाले अच्छे हैं, तो वो लोग करे विश्वास। फिर भी मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, इतना विश्वास ना करें कि वो आप लोगों का हमेशा हर मुसीबत में साथ दें, क्योंकि हम लोगों के साथ भी ऐसे ही हुआ था। बोले कि तुम्हारे पास रहती है माँ, तो जो भी होगा तुम लोग लेना, तुम लोग खाना पीना। जब हम लोग खर्चा किए तो ये हो गया, थाना पुलिस, गाली गलौज बहुत इकरे हम लोग के कि ये मरवा देंगे, उठवा लेंगे, जान से मरवा देंगे। ऐसा भुखड़ी हम लोग को ऐसा स्थिति में कर खड़ा कर चले गए हैं, नहीं तो इधर का और नहीं उधर का। घर में जितना था और जो भी गहना था एक आध दो ठो, लड़ाई करते करते हार और चूड़ी दी रही। तो वो तो थाना में मैं बोली थी हमको दी है मेरी ननद। जब मैं ज़बरदस्ती बोली तो पुलिस वाले बोले दे दो। तो मैं भी सोची जहाँ प्यारा नहीं है तो गहना लेकर के क्या करूँगी मैं। ऐसा गहना पैसा तो कितना भी मिल जाएगा, लेकिन जहाँ इज्जत प्यार नहीं है, सब इज्जत का धजिया बना दिए। चोरी वो लोग किए, धोखा वो लोग दिए और इल्ज़ाम हम लोग के ऊपर आया। कहते हैं ना कि जो शरीफ रहता, जो कुछ नहीं बोलता, तो उस हमेशा उसी पर आता है। तो आज के लिए इतना वीडियो, इसीलिए त्रिशूल बनवाने का हमारा यही था कि मतलब कम से कम गहना मिले चाहे ना मिले, लेकिन पता चल जाए, आदमी चिन्हा जाए कि हाँ गहना कौन लेकर गया है। इसीलिए मैं त्रिशूल बनवाई थी 2 ठो कि मैं चढ़ाऊँगी। एक ठो में यहाँ सिंगरौली में है, बूढ़ी माई मंदिर है उनको, और शंकर जी को, भोलेनाथ को। मैं बोली थी कि अगर गहना का पता चल जाए, मैं नहीं चाहती थी कि हमको मिले तब, बस पता चल जाए कि आदमी ले गया तो ले गया कौन, मेरे घर से आदमी का चेहरा सामने आ जाए, हो गया बस। इसीलिए हम त्रिशूल बनवाए थे, वही चढ़ाए थे। और अंत में क्या हुआ, वही हुआ। गहना हमको नहीं चाहिए और नहीं मिलवा किया। हम भगवान चाहेंगे आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो गहना ज़रूर बनवा लेंगे। लेकिन हाँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा आप लोग, ताकि वो चोरों के पास पहुंच जाए जो आज हम लोगों को ऐसा बदनाम किए हैं, वो लोगों के पास जाए। और ये जितना शरीफ बनते हैं, जो लोग यहाँ के होंगे वो लोग जानते होंगे, आदित्य वधिया, वो मेरा भांजा है, और वही लोग उसी का माँ चोरी करके ले गई है मेरे घर से। कभी देखा था कि नहीं था माँ बेटी का, और बोलती है कि ये माँ दी है कि कौन दी है, माँ तो कभी देखती भी नहीं थी। फिर भी तो आज के लिए इतना, कभी फिर से ब्लॉग बनाऊंगी। और लौकी का पकौड़ी, प्याज का पकौड़ी किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ये लोगों को, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होए और ये लोग जाने। और जो लोग विश्वास करते हैं अपने लोगों पर, वो लोगों को ज़रूर पता चले कि हाँ कितना धोखा होता है। अपने पर विश्वास करना, किसी दूसरे पर कभी विश्वास कर लोगे तो ठीक है, लेकिन अपने वालों पर कभी विश्वास मत करिएगा। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती है। जय हिंद।